चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, देखिए नाम से ये क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है मतलब आपका एक लेवल तक लग रहा है पार हो गया है ना, या बढ़ गया है, उसको अब क्या लाना है, दायरे में लाना है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना, है ना। क्लियर सबको, है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल, जैसे मेरा अगर कॉस्ट हम सोच रहे हैं कि मेरा रहे कितना 100 तक, लेकिन अभी के हिसाब से कितना लग रहा है, 110 हो गया है या उससे पार जाने वाला है ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी को जब करटेल करने की कोशिश करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट कंट्रोल। देखेंगे क्या रीजन है, क्यों बढ़ गया है ना। ठीक है, कारण देख के उसको हम लोग कंट्रोल जब करते हैं। आइए, ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, देखिए रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट। मतलब रेगुलेट करना क्या होता है, उसको कंट्रोल करना है ना, जो हम सोचे हुए उसके हिसाब से रखना। और मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या, देखते रहना क्या है कॉस्ट का अभी स्तर क्या है, कितना गया, है ना। ये इसलिए कि क्या लिखा हुआ है, टू एंश्योर दैट एक्चुअल कॉस्ट डू नॉट एक्सीड प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। कि एक्चुअल कॉस्ट जो हम अभी जो मेरा आ रहा है वो पहले से जो हम सोचे हुए हैं, है ना। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से जो डिटरमाइन किए हुए हैं, या स्टैंडर्ड जो हम बनाए हैं उससे ज्यादा नहीं जाए, है ना। इट इन्वॉल्व सेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड मतलब हम पहले से तय कर लेते हैं जो, है ना, कि इतना मेरा कॉस्ट रहे। हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी पढ़ेंगे भी। फिर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो जो हम स्टैंडर्ड बनाए उसके बाद हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम देखेंगे, है ना, कि एक्चुअल में मेरा कितना हो रहा है। और कंपेयर करेंगे उसको किससे, विथ स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, या जो मेरा मेन स्टैंडर्ड्स है कि मेरा ये नॉर्मल होना चाहिए कम से कम। और करेक्टिव एक्शन लेना, कि जहां पे भी सुधार का जरूरत है, मतलब जहां भी डिविएशंस है, डिफरेंस आ रहा है, वहां पे क्या करना, करेक्टिव एक्शन लेना। जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं ना कि नॉर्मल बना लिए, कि नॉर्मली तो हम 2 घंटा पढ़ते हैं, तो वो मेरा क्या है, नॉर्मल, है ना। लेकिन अब एग्जाम आ रहा है, या मेरा पिछला एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि नहीं 2 घंटा से नहीं चलेगा काम, हमको 3 घंटा कम से कम करना होगा। लेकिन हम एक्चुअल में देखें कि प्लान तो बनाए, लेकिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि हम तो 1.5 घंटा ही बैठ पा रहे हैं। तो हम जो मेरा नॉर्मल है उससे तो हम पीछे हैं 2 घंटा, और जो हम स्टैंडर्ड इस बार बनाए थे 3 घंटा, उससे तो और आधा है। क्लियर हुआ, आप समझ में आया। तो हम देखेंगे रीजन क्या था। ठीक है, तो रीजन अगर हम ये पाते हैं कि हम ज्यादा टाइम किस में चले गए, घूमने में ही लगा दिए, या खेलने में ही लगा दिए, है ना, या मूवी में हम ज्यादा टाइम देने लग गए, या कोई नया ऐप आया और उसमें हम ज्यादा ही अगर इन्वॉल्व हो गए, तो अगर ये मेरा रीजंस है ना, तो क्या करना होगा, हमको एक्शन लेना होगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, बोलिए। जो मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड था, कितना नॉर्मल स्टैंडर्ड था, 2 घंटा वाला। फिर जो इस बार हम बनाए 3 घंटा वाला, उससे भी पीछे चले गए हम, है ना। क्लियर है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा कितना है, 1.5 घंटा। तो हम देखें रीजन ये था। अच्छा, हो सकता है कोई नॉर्मल दूसरा रीजन भी हो सकता है, हम बीमार थे तब तो ठीक है। क्लियर है, बीमार थे या कोई अर्जेंट काम आ गया था जिसको काम करना जरूरी था, तो वो हो गया। क्लियर है सबको। तो जब रीजन ऐसा था कि जो उस समय के लिए जरूरी था कि हम इस काम को कम करें, तो ठीक है। तो रीजंस को फाइंड करते हुए, तो डेविएशंस को फाइंड करते हुए, ठीक है, कितना अंतर है और उसका क्या रीजन है, और फिर जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सुधारते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट कंट्रोल। या जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं। सिंपल टर्म में कॉस्ट कंट्रोल का एम क्या होता है, कीपिंग कॉस्ट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, जितना मेरा लिमिट, जितना नॉर्मल हम मान्यता दिए हुए हैं कि इतना तक रहना चाहिए, स्वीकृत है, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस जो हम दे रहे हैं उसका क्वालिटी भी खराब ना हो। बहुत कम में बना दिए लेकिन क्वालिटी ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या फायदा होगा। समझ में आया। जैसे आता है ना कुछ प्रोडक्ट, है ना, जैसे एक बार, ठीक है, एक घर में आया, सर्फ आया, है ना, तो उसके साथ ऑफर था। क्या ऑफर था कि उसके साथ ना कुछ गिफ्ट भी मिल रहा होता है ना, कि कम प्राइस है, बिक जाए तो गिफ्ट भी मिल रहा था। तो वो प्रोडक्ट आया घर में, तो जो घर के जो मम्मी थी वो क्या बोलती हैं
कि ये क्या है, तो अच्छा है, पहले अच्छा लगा, गिफ्ट भी है। फिर जब उस चीज का यूज किए, जैसे उस सर्फ का यूज किया गया, तो पता चला कि ये तो क्वालिटी नहीं है वैसा। हाँ, तो क्या बोला गया, अरे गिफ्ट तो है पर क्वालिटी तो नहीं है। समझ में आया? मतलब लोग कॉस्ट तो कम कर दिए, गिफ्ट भी दे दिए साथ में, लेकिन क्वालिटी क्योंकि वैसा नहीं है, तो जो उसका काम था वो पसंद नहीं आया। तो अब आपको लगता है अगले बार उसको ऑर्डर किया जाएगा? बहुत कम चांस है कि उसका ऑर्डर हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जिसके लिए लाया गया था कपड़ा धोने के लिए या जो चीज भी साफ करने के लिए, वो दिखा कि नहीं है ये वैसा जैसा हमको चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल करना है, पर इतना कंट्रोल करने के चक्कर में कि क्वालिटी उसका ये हो जाए, अच्छा नहीं रहे, ग्राहकों को पसंद नहीं आए, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? उसका डिमांड फिर घट जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, आ जाइए अंदर आइए। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कॉस्ट कंट्रोल का? पहला कि मेंटेन करें हम लोग कॉस्ट को डिजायर्ड लेवल, मतलब जितना हम सोचे हुए हैं उस लेवल पे। प्रिवेंट करें अननेसेसरी वेस्टेज और इनएफिशिएंसी। अननेसेसरी वेस्टेज को हम रोके, है ना, जहां मेरा लग रहा है कि यहां एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम रोके। और इनएफिशिएंसी क्या होता है कि कार्य क्षमता, है ना, वो अगर कम है तो उसको भी हम रोके। इंप्रूव करें अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पूरा जो ओवरऑल काम करने का तरीका है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे एक काम करने का, जैसे आप कुछ लंच ही बना रहे हैं अपना, है ना, या कोई भी अपना खाना बना रहे हैं, तो अगर सारा सामान एक साथ एकत्रित कर लेते हैं तो कम समय लगता है ना। नहीं तो एक एक चीज करके क्या, अब ये ढूंढो, अब वो ढूंढो, ये कहाँ है ना, नमक, मसाला, है ना, चाकू, तो सब चीज जब एक साथ जब पेपर में ही हम देख रहे थे, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि अगर आप ऐसे अपना अरेंज कर लेते हैं सामान को, तो उससे क्या होता है, समय का बचत होता है। नहीं तो एक एक काम के लिए आपको बार बार उठ के जाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जितना प्रोडक्ट लगता है, अगर एक बार में आ जाए, वर्कर्स का जैसे टाइम रहता है इस टाइम पर, तो क्या होता है, फ्लो बना रहता है ना। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रॉफिट प्लानिंग, कहाँ से प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तब ना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, यही ना हमारा कार्य क्षमता को और बेटर करेगा। क्लियर सबको? इंश्योर करना बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हम अपना रिसोर्सेस का अच्छा उपयोग करें। टेक्निक्स क्या है, जो आगे भी आप पढ़ेंगे, कुछ कुछ आएगा आपके सिलेबस में ही है। बजटरी कंट्रोल, बजट बना के जब हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं कितना होना चाहिए, उसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये थोड़ा और टेक्निकल वाला चीज है, देखेंगे हम लोग इसको। फिर वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, कितना अंतर आ रहा है, जितना स्टैंडर्ड और है और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या अंतर है, या बजट और एक्चुअल में क्या अंतर आया। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, ये पिछले बार एमकॉम वाले में था, इस बार आपके वाले में ये शायद नहीं है ना, क्योंकि हम देखें जहां तक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला, जबकि एमकॉम वाले में भी सेम चीज जब पढ़े ये लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो उसमें था। ठीक है, तो आपका सिलेबस थोड़ा अलग है उनसे। कॉस्ट रिपोर्ट और कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिपोर्ट बनता है और कॉस्ट ऑडिट होता है, तो उससे भी क्या होता है, हम लोग समझ पाते हैं ना चीजों को। ठीक है, क्लियर सबको? तो जैसे अकाउंट्स वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ऑडिट होता है, उसी तरह कौन सा होता है, कॉस्ट ऑडिट। जो अकाउंटिंग हुआ उसको फिर देखा जाएगा कि रूल के हिसाब से सब चीज सही है कि नहीं, है ना। आ जाइए। फिर फीचर्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, इसकी मेन विशेषताएं क्या है देखिए। प्रिवेंटिव इन नेचर, बताइए, पहले से हम कोशिश कर रहे हैं ना कि रुके, है ना, कि मेरा कॉस्ट लग रहा है भागेगा, उसको रोकना है हमको। कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे अभी हम लोग पढ़ाई का ही इवन बात किए थे, तो अगर हम आज लूज छोड़ देंगे अपने आप को, तो आज जो टारगेट किए थे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा चांस से नहीं हो पाए। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है कि मेरा कॉस्ट भाग ना जाए, है ना। लाइट्स जहां उपयोग है तब वहां उपयोग करे, नहीं है तो उसको ऑफ कर दे, है ना। इसी तरह कोई मशीन है जो ज्यादा बिजली का खपत कर रहा है, या पुराना तरह का कोई मशीन है तो जिसमें ज्यादा बिजली लग रहा है, तो उसको हम क्या करें, हम नया मशीन आने की कोशिश करें कि मेरा क्या है कि उतना फिर खपत ना हो। तो इसी तरह अलग ये क्या है, लगातार हम देखते रहते हैं कहाँ मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड और बजट, इसलिए तो बनाते हैं ना स्टैंडर्ड और बजट, ताकि मेरा क्या हो, कॉस्ट कंट्रोल में रहे। पहले से